हेलो एवरीवन। आज अपन इस लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी में अपन बात करने वाले हैं। क्या अपन जो चैप्टर है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी डन। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका सब हेडिंग है इस टॉपिक के अंदर, वो है आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्या बात करेंगे अपन? क्लोनिंग वेक्टर। ओके, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, वेक्टर डीएनए। डन। यानी ये वेक्टर डीएनए क्या कहलाएगा? वेक्टर डीएनए को और क्या बोल सकते हैं अपन? ये क्या कैरी इट कैरी डिजायर्ड जीन। डन। जो डिजायरेबल जीन होगा उसको कैरी करेगा वेक्टर डीएनए। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू उसका देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, वेक्टर डीएनए के बारे में। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे ई कोलाई के अंदर। ये आपका इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ओरिजिन साइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डन। तो अपन यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर डीएनए का। वन बाय वन करके उसको पूरा डिकोड करेंगे। ओके, ये जो सेल है वो कौन सा सेल है? इन ई कोलाई। इसके अंदर ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई। ओके, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर अपन जो वेक्टर डीएनए है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पूरा डायग्रामेटिक व्यू। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे ई कोलाई के अंदर ये जो आपका जो सेल लिया गया, इस सेल को अपन क्या बोलेंगे? ये आपका जो है PBR 322। ये क्या है? प्लाज्मिड। ओके, ये क्या है? प्लाज्मिड। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड बॉलिवरी एंड रोड्रिगेज, जिसका फुल फॉर्म हुआ। डन। तो ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर वगैरह जो भी है वहां पे अपन कवर कर रहे हैं। डन। तो ये साइड जो है, इस ये वाला पोजीशन आपका इस सेल के अंदर, तो ये वाला साइट आपका जो है वो क्या है? ये आपका कंप्लीट जो है वो एम्पीसिलिन का सेक्शन हो गया। डन। ये जो सेक्शन है आपका किसका होगा? ये वाला सेक्शन आपका एम्पीसिलिन, इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे AMP&R। ओके, इसको अपन यहाँ पे हिंट में लिख लेते हैं। डन। एम्पीसिलिन, AMP, को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? एम्पीसिलिन। ओके, डन। ये हिंट्स यहाँ पे हो गया। तो ये आपका फर्स्ट हिंट हो गया। क्या? ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसको अपन यहाँ पे डिकोड कर दिए। डन। नेक्स्ट अपन, नेक्स्ट जो सेक्शन है ये दूसरा साइट, ये अगेन आपका यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ये जो सेक्शन बना इस प्लाज्मिड के अंदर, वो सेक्शन आपका इस तरीके का होगा। ओके, ये सेक्शन आपका कंप्लीट डन। ये वाला जो सेक्शन है वो क्या किसका होगा? ये टेट्रासाइक्लिन का होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? टेट्रासाइक्लिन। ये जो रीजन है एम्पीसिलिन का, ये यहां तक ही रहेगा। ओके, ये कंप्लीट यहां तक रहेगा एम्पीसिलिन। डन। और इसको अपन टेट्रासाइक्लिन को क्या बोलेंगे?
टी और आर। देन इसका रीजन यहां से लेकर के यहां तक रहेगा। ये कंप्लीट रेड वाला जोन है जो टेट्रासाइक्लिन का जोन है। ओके, इस तरीके से ये जोन एम्पिसिलिन का और ये टेट्रासाइक्लिन का। ओके, क्लियर। ये दो यहां पे क्या है, सेकेंड जो आपका हिंट है वो टेट्रासाइक्लिन, टीईटी, इसको अपन यहां पे क्या बोलेंगे, टेट्रासाइक्लिन। डन। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा प्लाज्मिड के अंदर, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन साइट। इसके अंदर और क्या आएगा, ओरिजिन साइट। तो ये जो सेक्शन है आपका यहाँ पे, ये जो पूरा ग्रीनिश पार्ट जो है ये आपका ओरिजिन साइट हो गया। डन। इस तरीके से ये कंप्लीट जो है सेक्शन ये ओरिजिन साइट का है, यानी यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो क्या है, ओरिजिन साइट, और रेप्लिकेशन यहां से कंप्लीट स्टार्ट होगा। डन। ये क्या है, ओराई साइट, तो अपन क्या लिखेंगे, ओराई, शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं यहां पे। डन। थर्ड जो हिंट है इसका, ORI stands for, ORI stands for origin site। ओके, ये क्या करेगा, ओरिजिन यहां से यानी रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे एक और सेक्शन होगा, एक सेक्शन और होगा, ये आपका ओरिजिन साइट के जस्ट बगल में होगा। इस तरीके से ये जो ब्लूइश लाइन जो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो सेक्शन है वो क्या कहलाएगा, रोप। ये वाला सेक्शन आपका क्या कहलाएगा, रोप। डन। ये सेक्शन हो गया आपका ओरिजिन साइट, और ये वाला पार्ट आपका हो गया रोप। रोप को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से, फोर्थ हिंट, फोर्थ नंबर, रोप क्या है, ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। देन इसका फुल फॉर्म, और यहाँ पे अपन देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होगा, जितना भी एम्पिसिलिन है, डन, टेट्रासाइक्लिन है, ओराई है, और यहाँ पे कौन कौन सा प्रोटीन जो इन्वॉल्व होगा उसको अपन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ जो सबसे पहले जो इसके अंदर जो साइट जो है वो क्या यहाँ पे आएगा, बैम एच आई, इस तरीके से बैम एच आई या 1 इसको बोल सकते हो अपन। डन। और यहाँ पे जो प्रोटीन यूज होगा रोप के पास वो कौन सा होगा, PVU, PVU सेकेंड। डन। नेक्स्ट एम्पिसिलिन के पास जो यूज होने वाला है वो कौन सा प्रोटीन यूज होगा, कोड यूज होगा, कौन कौन सा, PST1, और क्या यूज होगा, सेकेंड जो होगा वो PVU फर्स्ट। डन। तो ये यहाँ पे प्रोटीन यूज हो रहा है, कोड PVU। डन। तो ये जो सेक्शन है आपका PST1 PVU फर्स्ट, ये एम्पिसिलिन के पास आ रहा है, और टेट्रासाइक्लिन के पास बैम एच आई। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन किसका होगा, जो DNA जो है यहाँ पे फॉरेन DNA
क्या यहाँ पे होगा, फॉरेन डीएनए। ओके, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। डन। ये जो सेक्शन है टेट्रासाइक्लिन का, अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा फॉरेन डीएनए का, तो ये जो ये टेट्रासाइक्लिन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फॉरेन डीएनए, तो ये जो एम्पिसिलिन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी सिलेक्टेबल मार्कर जो है, या एम्पिसिलिन क्या है और टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टेबल मार्कर है। डन। यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ये। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। यानी नॉर्मल जो इकोलाई का सेल होता है वो ये जो रेसिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को कैरी नहीं करता है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। यानी ये वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा फॉरेन डीएनए। डन। और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन जो है वो यहाँ पे रोल में आएगा। डन। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे आएगा। डन। तो ये जो आपका जो सेक्शन अभी तक जो है वो अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? डन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये जो सबसे टॉप हेड पे ये जो रीजन बचा आपका, ये वाला पार्ट। डन। तो ये रीजन में क्या आएगा, ये आपका ई कोराई आएगा। डन। ई कोराई, इसका क्या काम रहेगा, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डन। ये ई कोराई क्या करेगा, कट करेगा। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। डन। ये एंजाइम क्या करेगा, कट लगाएगा इसके अंदर। डन। और ये जो जैसे कि एम्पिसिलिन है, तो एम्पिसिलिन के सबसे पहले यहाँ पे क्या रोल होगा, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों सिलेक्टेबल मार्कर है। अब यहाँ पे बैम एच आई है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा क्या, फॉरेन डीएनए। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा टेट्रासाइक्लिन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ से जो एम्पिसिलिन जो है क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के पास जैसे ही आएगा तो यहाँ से एम्पिसिलिन रिमूव होगा। अगर पीयूवी के पास अगर इंट्रोडक्शन होगा इसका फॉरेन डीएनए का, ओके, डीएनए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फॉरेन डीएनए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे किसका यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, एम्पिसिलिन का, और टेट्रासाइक्लिन एज इट इज रह जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक रहेगा। और नॉर्मली जो सेल है इकोलाई का, वो यहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को कंक्लूड नहीं करता, यानी इंक्लूड नहीं करेगा। और ये ओरिजिन साइट से क्या होगा, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और ये उसका प्रोटीन है रोप का, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। यानी प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होगा, यानी फिर से वैसा ही प्लाज्मिड फॉर्म हो जाएगा, यानी एक रेप्लिकेशन के बाद। डन। और ये उसका प्रोटीन है PVU2 जो कि इन्वॉल्व होगा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में। डन। तो अपन यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। डन। क्या लिखेंगे, कैरेक्टर ऑफ गुड वेक्टर। डन। यानी जो गुड वेक्टर होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, तो अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, ओरिजिन साइट। डन। यानी उसके पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन साइट। ओके, यहां से क्या होगा, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। डन। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, यानी वेक्टर के अंदर जो पॉइंट है सेकेंड नंबर का, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ओके, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल एम्पिसिलिन। ओके, एम्पिसिलिन, इसको अपन क्या लिखे थे, AMPR। ओके, और सेकेंड जो है टेट्रासाइक्लिन।
डन। टेट आर, ये उसका शॉर्ट नेम हो गया। तो ये दो यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर हो गए। ओके, और ये इसका रोल क्या रहेगा, यानी ये जो फॉरेन डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए है, वो यहाँ पे आकर के इंट्रोड्यूस हो जाएगा। डन, फर्स्ट सेल के अंदर। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, इसी के अंदर एक और थोड़ा सा सब पॉइंट है, यानी ये क्या करेगा, सिलेक्टेबल मार्कर, इट आइडेंटिफाइज क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट सेल। डन, यानी रिकॉम्बिनेंट सेल का ये आइडेंटिफिकेशन करेगा। जैसे कि एग्जांपल, ये क्या है, दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स। जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, यानी नॉर्मल जो ई कोलाई का सेल है उसके अंदर ये दोनों नहीं अवेलेबल रहेगा। ओके, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो अवेलेबल हो जाएगा। डन, थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड जो सेक्शन है वो वेक्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका, जो है क्लोनिंग साइट होना चाहिए। क्या साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। वेक्टर का क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, जैसे कि इसमें पॉइंट अपन लिखेंगे, मेनी रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट। जैसे क्लोनिंग साइट में क्या होगा, मेनी रिस्ट्रिक्शन साइट आर प्रेजेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, but only one site for one gene या one enzyme। ओके, यानी इसके अंदर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल होगा। डन, लेकिन एक जो साइट है उसका एक अलग स्पेशल एंजाइम होगा। डन, दो यहाँ पे एग्जांपल अपन लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट का। ये रिस्ट्रिक्शन साइट का अपन एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। ये आपका जैसे कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट है, जैसे हिंद 2। ओके, डन, ये क्या है, बैम HI, बैम H1 इसको बोल सकते हो अपन, सेल 1। ओके, PVU 1 2। ओके, PST 1। ओके, ई कोराई, ये भी क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, ई कोराई। ओके, तो ये सब एग्जांपल किसका है, रिस्ट्रिक्शन साइट का, और इसका जो स्पेशल एंजाइम है वो बिल्कुल उसके जैसा ही रहेगा। डन, तो ई कोराई का जो स्पेशल एंजाइम होगा वो बीटा गैलेक्टिसिडेज होगा। डन, जैसे कि यहाँ पे अपन देखेंगे ये जो डायग्राम है। डन, अब अपन इस पे आते हैं, ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, PVU PST। ओके, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट। ई कोराई ये क्या है, ये भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे और क्या अवेलेबल होगा, कैल 1। ओके, इस तरीके से। डन, या फिर हिंद 3। डन, इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बैम H1 पे फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन DNA आया,
तो यहाँ से टेट्रासाइक्लिन जो है वो रिमूव हो जाएगा और एम्पिसिलिन एज इट इज रहेगा। डन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू देखा। ई कोलाई का कोलोनिंग वेक्टर पीबीआर प्लाज्मिड बोलिवरी रॉड्रिगेज। ओके, ये प्लाज्मिड है। डन। और ये होस्ट सेल के अंदर होगा ई कोलाई। नॉर्मली एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे समझा पूरा डिटेल। डन। और इसका जो 3 जो है यानी गुड वेक्टर का जो 3 क्या फीचर होता है, ओरिजिन साइट सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, कोलोनिंग साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट इसको होना चाहिए। डन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। अब यहाँ पे होस्ट सेल अपन क्या क्या देख सकते हैं होस्ट सेल का, तो उसको होस्ट सेल में क्या क्या आ सकता है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। होस्ट सेल। ओके, कौन कौन हो सकता है होस्ट सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड फंजाई, ये भी होस्ट सेल हो सकता है, बैक्टीरिया फंजाई। प्लांट, एनिमल भी हो सकता है होस्ट सेल के। ओके, होस्ट सेल में एनिमल भी हो सकता है। डन। तो ये इसका 4 होस्ट सेल हो गया और ये हम लोगों ने पूरा डिटेल देखा। डन। तो अभी तक जो समझ में नहीं आया और डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, और जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।